ओके, तो इस सेशन के अंदर हम पॉइंटर्स को कवर करेंगे सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो एक्चुअली पॉइंटर होते क्या है या हम क्यों पढ़ते हैं? तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर एक्चुअली पॉइंटर्स आपके पास यूज होते हैं टू मकसद जो भी आपके वेरिएबल को मेमोरी असाइन होती है, उस मेमोरी की कोई एक्चुअल एड्रेस होती है जिसको हम ट्रेस करते हैं बाय यूजिंग पॉइंटर्स। कि आपके उस वेरिएबल ने जो वैल्यू स्टोर की है कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, तो वो मेमोरी की एड्रेस क्या है जहां पे वो वैल्यू पड़ी है। तो एक्चुअली आपके पास पॉइंटर्स यूज होते हैं टू ट्रैक द मेमोरी लोकेशन। क्लियर हो गया? क्योंकि हमारे पास वेरिएबल क्या होते हैं जो हमारी मेमोरी क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। यानी कि हम मेमोरी जो भी एलोकेट करते हैं हम अपने वेरिएबल्स को करते हैं। क्लियर? तो आपकी जो भी वेरिएबल्स की मेमोरी उनको असाइन हो रही है, उसकी एड्रेसेस जो हम ट्रैक करते हैं वो पॉइंटर्स के थ्रू करते हैं। क्लियर हो गया? ओके, तो आपके पास अगर आप देखेंगे तो आपकी मेमोरी जो असाइन होती है वो ऐसे होती है किसी भी वेरिएबल को। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेमोरी एलोकेशन जो होती है वो एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स होती है, इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। तो आपके पास नंबर ऑफ बाइट्स जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि हम जब भी कोई डेटा टाइप बनाते हैं तो आपको पता है एवरी डेटा टाइप हैव देयर फिक्स्ड मेमोरी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इंटीजर है तो कोई इसकी स्पेसिफिक मेमोरी होती है। क्लियर? आपके पास शॉर्ट है, बाइट है, कैरेक्टर है, बुलियन है, तो उनकी अलग अलग से मेमोरी की आपके पास क्या है, स्पेस है। यानी कि जो उसकी असाइन होती है कि इंटीजर 4 बाइट का है ना, शॉर्ट 2 बाइट का है। तो एवरी डेटा टाइप हैव देयर मेमोरी। तो जिस भी डेटा टाइप का वेरिएबल बनाओगे तो उस वेरिएबल को मेमोरी यहां से आपकी एलोकेट हो जाएगी। अगर 4 बाइट है तो यहां से आके वो 4 बाइट असाइन कर देगा। सही है? और फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप असाइन कर रहे हो तो यहां से आके वो आपके 4 बाइट कहीं से भी उठा के असाइन कर देगा। क्लियर? और आपकी जो एड्रेसेस बनती हैं वो आपके रीऑर्डर में ऐसे कुछ बनती हैं, मेमोरी एड्रेसेस। क्लियर? और वो मेमोरी एड्रेस इससे भी ज्यादा आपके डिजिट मिलते हैं एज कंपेयर टू जो आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझ में आ रहा है। क्लियर है? तो इसको प्रैक्टिकली करते हैं, और प्रैक्टिकली करने से पहले आप देख लो इसका कोड। कोड के अंदर मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जब भी आप कोई पॉइंटर डिक्लेयर करते हो तो आपको स्टेरिक की सिंबल लेनी पड़ती है। कौन सी सिंबल? स्टेरिक की सिंबल। क्लियर? और आपके वेरिएबल की जो भी वैल्यू है या जिस भी वेरिएबल के अंदर आपने वैल्यू असाइन की है वही वेरिएबल आपको असाइन करना पड़ता है पॉइंटर को। अगर मैं यहां पे आके आपको समझाऊं तो ऐसा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू ओपन डेव सी प्लस प्लस। ठीक है, फाइल में जाके न्यू कर लेते हैं हम। और यहां पे आके हैश इंक्लूड, ठीक है, और यहाँ पे stdio.h। क्लियर हो गया? उसके बाद इंटीजर मैन मेथड है हमारे पास। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। यहां पे आते हैं, एक वेरिएबल बना देते हैं इंटीजर a इज इक्वल टू 12, और यहां पे आके एक इंटीजर, अच्छा एड्रेस भी आपको डिजिट्स के अंदर ही मिलेगी। किस में मिलेगी? डिजिट्स के अंदर। तो आप यहां पे आके पॉइंटर pt लिख दो या कोई भी नाम रख सकते हो, जरूरी नहीं है pt ही रखना है। सही है? तो ये दो वेरिएबल हो गए। एक वेरिएबल की जो है वैल्यू है 12, और दूसरा वेरिएबल अभी तक डिक्लेयर किया, उसको इनिशियलाइज नहीं किया। सही। अब यहां पे आके हम क्या करेंगे कि आपने ये जो pt बनाया है, मैं चाहता हूं कि इस pt को इज इक्वल टू एंड ऑपरेटर और आप दे देते हो a। इसका मकसद पता है क्या है? ये जो एंड ऑपरेटर आपने लिखा है ना, ये आपकी असाइन कर देता है मेमोरी। इट असाइंस memory address to pt variable।
सही है कि जो उस ए वैल्यू यानी कि ए वेरिएबल है ना, उसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी है 12। क्लियर? तो उस ए की आपने जो भी वैल्यू स्टोर की है उसी वैल्यू की मेमोरी एड्रेस उठाएगा, एंड ऑपरेटर असाइन कर देगा इस पीटी को। किसको असाइन कर देगा? पीटी एक वेरिएबल है। क्लियर हो गया? और यहां पे आके अगर आपको प्रिंट करना है तो आप यहां पे आके प्रिंट एफ और %d के अंदर आप कॉमा देके पीटी को प्रिंट कर लें। क्लियर? और यहां पे आके हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। इसको सेव करना पड़ेगा pointer.c और यहां पे हमने कुछ ब्रैकेट समथिंग दिया है। जस्ट अ मिनट। ओके, तो इसकी स्पेलिंग मिस्टेक थी, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, यहां पे देखें आपके पास ये मेमोरी एड्रेस बता रहा है। आपके उस इंटीजर ए वेरिएबल की जो आपको मिल रही है वो क्या है? मेमोरी एड्रेस है। क्लियर? अच्छा, अगर आप वैसे ही चाहते हो कि आपके पास उस वेरिएबल की वैल्यू भी शो करनी है, अभी तो मेमोरी एड्रेस है ना, तो अगर आपको वेरिएबल की वैल्यू भी शो करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं। क्लियर? तो वो कैसे करेंगे? आप यहां पे आके इसको कॉपी करें, नीचे आ जाए। अब आप यहां पे भी %d यूज कर रहे हो फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि दोनों इंटीजर है। सही? तो यहां पे भी इंटीजर है। अच्छा, यहां पे आके मुझे क्या करना है? यहां पे आके मैं एंड ऑपरेटर दे दूंगा। एंड ऑपरेटर आपकी वो वैल्यू जो है उस पॉइंटर से उठा लेगा। क्लियर? और यहां से आके एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, जस्ट अ मिनट, ये आपके पास न्यू लाइन पे आना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं /n। अच्छा, यहां पे आपने कुछ और देना है। ठीक है? आपने करना है कि यहां पे जब आप इसको कॉल कर रहे हो तो आपको स्टेरिक की सिंबल देनी है। क्या देना है? स्टेरिक की सिंबल। अच्छा, स्टेरिक की सिंबल या आपकी ये सिंबल हम क्यों दे रहे हैं आपको बता रहा हूं मैं। तो देखें आपकी वैल्यू दे रहा है स्टेरिक की सिंबल। अब आपने क्या किया था, मैं आपको समझा रहा हूं कि आपने इस पीटी एक पॉइंटर का वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि स्टार के साथ हमने बनाया। क्लियर है? इसी स्टार के साथ आपने जो पीटी बनाया था इसको आपने क्या असाइन कर लिया था? जो ए की आपके पास मेमोरी थी, मेमोरी लोकेशन। क्लियर? अच्छा, फिर आप उसी पीटी के वेरिएबल से क्या मांग रहे हो? वैल्यू मांग रहे हो, क्योंकि इस ए की वैल्यू किसको असाइन हुई थी? क्लियर है? ठीक है, तो उसी से हम यहां पे आके क्या मांग रहे हैं कि वैल्यू बता दो। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू भी बता देगा और आपके पास मेमोरी लोकेशन भी बता देगा। क्लियर है? तो पॉइंटर्स एक्चुअली आपको अगर कोई भी पूछे तो आप ये बता दें कि भाई हमारे पास जो भी वेरिएबल्स होते हैं या जो भी आपके पास हम वैल्यूज स्टोर करते हैं मेमोरी के अंदर, उस मेमोरी की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए, ट्रेस करने के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं? पॉइंटर्स। और आपका यही इश्यू है जो अगर आप इसको यूज करते तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स होते हैं। क्लियर? किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप किसी वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन नहीं बता रहे हो कि वैल्यू कहां पे पड़ी है, उसकी लोकेशन बता रहे हो, तो उसके लिए आपके पास आ जाती है सिक्योरिटी प्रॉब्लम। ठीक है, कि आपकी मेमोरी लोकेशन आप बता रहे हो। तो इंस्टीड ऑफ पॉइंटर्स इन जावा दे हैव यूज्ड रेफरेंस डेटा टाइप। क्लियर है? इन चीजों को जो आपकी एडवांस लैंग्वेजेस आए हैं उनके अंदर निकाला गया है। पॉइंटर्स जो है ना, इनको निकाल के उन लोगों ने क्या यूज कर लिया है? रेफरेंस डेटा टाइप। और आप जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स पढ़ रहे हो ना, इनको हटा के आगे चल के कुछ और चीजें यूज कर ली गई है। क्लियर हो गया? तो ये थे आपके पास पॉइंटर्स इन सी प्रोग्रामिंग।